दोस्तों ये तो आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा है इकोनॉमी पे। और जब भी इकोनॉमी पे असर पड़ता है तो लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है तो जिन कंपनीज के पास डेट बहुत ज्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम में चली जाती हैं। और जो कंपनीज के पास डेट ज्यादा नहीं होता या बिल्कुल भी डेट नहीं होता, उनके चांसेस होते हैं ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करने के और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के आने वाले टाइम में। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि ये सिर्फ चांसेस होते हैं, ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि अगर डेट नहीं होगा किसी कंपनी के पास तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होगी इंटरेस्ट पे करने की। अगर उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी अच्छा निकल के आएगा और ऑब्लिगेशन कम होने की वजह से उस कंपनी की एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है ऐसी 5 लार्ज कैप कंपनीज जिनके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है या नेग्लिजिबल डेट है। तो बात करेंगे हम उन 5 कंपनीज की और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जैसे कि पीई रेशियो उस कंपनी की पीई रेशियो का हम उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, उस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे और उस कंपनी के 1 साल के पिछले रिटर्न के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग टिप बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एफएमसीजी स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी। और दोस्तों हाल के दिनों में कोरोना वायरस के चलते जब सारी इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई थी तो ये कंपनी ने, इस इंडस्ट्री ने एज अ डिफेंसिव इंडस्ट्री और एज अ डिफेंसिव स्टॉक एक्ट किया था अगर ये किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में था। अगर मैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पिछले 1 साल में अभी तक 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो इसका करंट मार्केट प्राइस 2000 के आसपास पे ट्रेड करता है। दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो हमें बताता है कि कंपनी की अर्निंग पे कंपनी का प्राइस कैसा है, तो अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पी रेशियो की बात करूं तो इसका पी रेशियो 70 के आसपास का है। लेकिन मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी की पी रेशियो देखते हैं तो उसको उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर जरूर कर लें। तो अगर मैं एचयूएल के पी रेशियो की बात करूं तो इसका 70 का है। अगर मैं इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं तो इसकी इंडस्ट्री का पी रेशियो भी 63 के आसपास का है। तो पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री का पी रेशियो काफी ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में एचयूएल का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं एचयूएल के मार्केट कैप की बात करूं तो एचयूएल का मार्केट कैप 4,72,000 करोड़ का है। तो दोस्तों अगर मैं एचयूएल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बताता है कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से उसका प्रॉफिट कितना निकल के आता है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना निकल के आता है, तो एचयूएल के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के आसपास का है। और एचयूएल हमेशा ट्राई करता है कि अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे। तो ये तो बात हुई थी एचयूएल की। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंपनी पे, सेकंड लार्ज कैप कंपनी जिसके ऊपर डेट बिल्कुल जीरो का है या नेग्लिजिबल डेट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये एक एचडीएफसी की कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है। और आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस में काफी टाइम से काफी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके चलते इस कंपनी में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ साल में। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ का जो शेयर प्राइस है वो 500 के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इसका पी रेशियो 80 के आसपास का है। अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पी रेशियो को लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो उस इंडस्ट्री की पी रेशियो 50 के आसपास की है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की पी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर जीरो डेट है, मतलब कि बिल्कुल भी डेट नहीं है। अगर हम बात करें कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने पिछले 1 साल में कितनी रिटर्न दी है, तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने पिछले 1 साल में 21% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। चलिए अब चलते हैं तीसरी कंपनी पे जो कि लार्ज स्पेस से निकल के आती है, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है और इस कंपनी का नाम है एचडीएफसी एएमसी। ये भी एचडीएफसी की ही कंपनी है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है।
अब अगर मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना पैसा एक पर्टिकुलर एएमसी को देते हैं, जो एएमसी आपके बिहाफ पे आगे इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग एसेट्स में। तो अगर आपने एचडीएफसी के किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है तो सारे म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर कंपनी के अंडर ऑपरेट करते हैं और इस स्पेस में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड स्पेस में आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छी बूम आ सकती है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्पेस में मेनली दो ही कंपनीज हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहली एचडीएफसी एएमसी और सेकंड निप्पॉन। तो निप्पॉन भी एक एएमसी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में, किसने पिछले एक साल में कैसा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर मैं एचडीएफसी एएमसी के पिछले एक साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी एएमसी ने पिछले एक साल में 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं एचडीएफसी लाइफ के पी रेशो की बात करूं तो इसका पी रेशो 42 के आसपास का है, लेकिन अगर मैं इसके इंडस्ट्री के पी रेशो की बात करूं, एएमसी इंडस्ट्री के पी रेशो की बात करूं तो वहां पे जो पी रेशो निकल के आता है वो 15 के आसपास का निकल के आता है। तो इंडस्ट्री के पी रेशो के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशो काफी ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एचडीएफसी लाइफ के रिसेंट के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, बल्कि थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें, वैसा ही नेट प्रॉफिट के साथ हुआ है कि इनका नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, बल्कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वहां पे। तो इनके जो रिसेंट का क्वार्टर है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, और ये कंपनी भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से निकल के आती है, जिसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों अगर मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 750 के आसपास ट्रेड करता है और इस कंपनी ने पिछले एक साल में 10% के अराउंड का रिटर्न दिया है, जो कि बुरा रिटर्न नहीं है अगर हम उसको अपने इंडिया के इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो। अगर मैं इसके पी रेशो की बात करूं तो इसका पी रेशो 52 के आसपास का है, लेकिन अगर हम इसके पी रेशो को इंडस्ट्री के पी रेशो के साथ कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी रेशो भी 52 के आसपास ही निकल के आता है। तो इसका पी रेशो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ मैच करता है। वहीं पे जब हमने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी तो उसका पी रेशो इंडस्ट्री से बहुत ऊपर निकल के आया था। दोस्तों अगर हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका मार्केट कैप 75,000 करोड़ के आसपास का है। अगर हम इसके आरओई की बात करें कि ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा देती है तो इसका जो आरओई परसेंटेज है वो 28% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा नंबर निकल के आता है। और अगर मैं डेट की बात करूं तो वो तो आपको पता ही है कि इस पूरी वीडियो का टाइटल है कि 5 ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर जीरो डेट है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी बिल्कुल जीरो डेट है, ये वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है एक तरीके से। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट कंपनी की, जो कि एक डेट फ्री कंपनी है और ये कंपनी भी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है। और आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर ने एक अच्छी रिटर्न दिया पिछले कुछ टाइम में, और इस कंपनी का नाम है पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 9780 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम इसके पिछले एक साल की रिटर्न को देखें तो पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर ने पिछले एक साल में नेगेटिव 10% की रिटर्न दी है। वहीं पे इसके कॉम्पिटिटर्स ने इसी टाइम में पॉजिटिव रिटर्न दी थी, लेकिन इस कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव 10% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम इस कंपनी के पी रेशो की बात करें तो इस कंपनी का पी रेशो 74 के आसपास का है, लेकिन अगर मैं इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं तो एफएमसीजी सेक्टर का जो इंडस्ट्री का पी रेशो वो 63 के आसपास का है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं इसको एचयूएल के साथ कंपेयर करूं तो एचयूएल का पी रेशो भी 70 का था, लेकिन 70 के कंपैरिजन में पीएनजी का पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास का है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। लेकिन अगर हम उसको एचयूएल के साथ कंपेयर करें तो एचयूएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे थोड़ा सा अच्छा है। तो दोस्तों ये लिस्ट थी ऐसी 5 कंपनीज की जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो अलग अलग सेक्टर से निकल के आती हैं और जिनके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। और क्योंकि लोग आजकल डेट को बहुत अवॉइड कर रहे हैं तो उनके लिए मुझे लगा कि बहुत अच्छी लिस्ट है अगर हम उनके लिए ऐसी लिस्ट लेके आए। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप की, जो कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंड में उसके बारे में बात करूंगा। तो ये पूरी वीडियो डेट के ऊपर थी कि मैंने ऐसी 5 कंपनीज के बारे में बात की जिनके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी कंपनी के ऊपर क्या डेट होना गलत बात होती है? नहीं दोस्तों, अगर कोई कंपनी डेट लेती है और एक ऐसी लिमिट तक लेती है जब तक कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर वैल्यू की बात करूं तो मान लो कि कंपनी को थोड़ा एक्सपेंशन करना है, जहां से कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। और एक्सपेंशन करने के लिए मान लो कंपनी को 100 करोड़ का डेट चाहिए और वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी इतनी अर्निंग कर पाएगी कि कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर पाएगी डेट के ऊपर और कंपनी इसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएगी।
तो अगर कोई कंपनी डेट का एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन करती है तो डेट लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का अगर डेट अमाउंट आपको लगता है कि बहुत बड़ा होता जा रहा है और लगातार कंपनी अपने डेट अमाउंट को बढ़ा रही है और उसका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, तो उस केस में आपको उसको एक रेड फ्लैग समझ के ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हम कहीं पे भी किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।